नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एकम वैकेंसी। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हो और खास तौर पर 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हो जो सुरक्षित हो, लंबे समय तक चले और जिसमें बैंक जैसी संस्था में काम करने का मौका मिले। आज हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको यह बताना नहीं कि भर्ती आई है, बल्कि यह समझाना है कि यह भर्ती आपके लिए सही है या नहीं। यहाँ कोई गारंटी नहीं, कोई दावा या कोई मजबूत वादा नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी बात होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको साफ साफ बताई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि आपको आवेदन करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो देश का केंद्रीय बैंक है, अपने अलग अलग कार्यालयों में रोजमर्रा के सहायक कार्यों के लिए ऑफिस अटेंडेंट पद पर नियुक्त करता है। यह पद आमतौर पर ग्रुप डी कैटेगरी में आता है और इसमें ऑफिस सपोर्ट, फाइलों का आना जाना, सामान्य सहायक कार्य और अन्य जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। यह नौकरी उन उम्मीदवारों के लिए मानी जाती है जो कम शैक्षिक योग्यता के साथ सरकारी बैंक में स्थायी सेवा चाहते हैं। आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए कई दिन पहले 572 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in से ही किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया मैंने बताया कई दिन पहले शुरू हो गई है, मतलब 15 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 होने वाली है। अब आती है सबसे जरूरी बात कि योग्यता क्या है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। नोटिफिकेशन के अनुसार उम्मीदवार का संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यह भर्ती जानबूझकर सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रखी गई है, इसलिए ग्रेजुएशन की जानकारी छुपाकर फॉर्म भरना भविष्य में सीधी अयोग्यता और समस्या का कारण बन सकता है। दोस्तों, पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के मामले में 10वीं पास होना और कम से कम 15 वर्ष की रक्षा सेवा आवश्यक बताई गई है, बशर्ते कि उन्होंने सशस्त्र बलों के बाहर से ग्रेजुएशन न की हो। इस भर्ती में भाषा से जुड़ी हुई शर्त भी बहुत महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी शामिल है। कैंडिडेट को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए जिस आरबीआई ऑफिस के लिए उसने आवेदन किया है। अगर कैंडिडेट लोकल लैंग्वेज में प्रवीण यानी निपुण नहीं पाया जाता है तो ऑनलाइन परीक्षा पास करने के बाद भी चयन रद्द किया जा सकता है। ये बात आपको फॉर्म भरने के समय ध्यान रखनी होगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 फरवरी 2026 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, जैसे कि एससी और एसटी उम्मीदवार को 5 वर्ष की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलने वाली है। नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई और भर्तियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप अन्य भर्तियों के बारे में जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो ऑफिस अटेंडेंट पद पर चयनित कैंडिडेट को 24,250 का प्रारंभिक बेसिक वेतन मिल सकता है। पूरा वेतनमान 24,250 से 53,550 तक बताया गया है। भत्तों को जोड़ने के बाद शुरुआती ग्रॉस सैलरी लगभग 46,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। हालांकि यह स्थान और भर्ती के अनुसार थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। यदि कैंडिडेट को बैंक का आवास नहीं मिलता है तो 15% एचआरए अतिरिक्त मिलने का प्रावधान है। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए केवल 50 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपए प्लस जीएसटी रखा गया है। कैंडिडेट का सिलेक्शन मुख्य रूप से 2 चरणों में होगा। पहले चरण में ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें 120 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये प्रश्न रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर पर 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग हो सकती है। कैंडिडेट को हर सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी है,
केवल कुल अंक लाना पर्याप्त नहीं होगा। ऑनलाइन परीक्षा के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन इसमें असफल होने पर चयन आपका रद्द हो सकता है। दोस्तों, इस भर्ती में अलग अलग आरबीआई कार्यालयों के लिए रिक्तियां तय की गई हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, पटना, गुवाहाटी, मुंबई। अन्य फॉर्म भरते समय कार्यालय और भाषा का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बाद में इसमें बदलाव संभव नहीं है। अब सवाल आता है कि किसे आवेदन पर विचार करना चाहिए। तो जो उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास हैं, ग्रेजुएट नहीं है, जिनकी आयु तय सीमा में आती है और उन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान है, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो युवा ग्रेजुएट या उससे अधिक पढ़े हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा नहीं आती है, जो आयु सीमा से बाहर हैं और जो सिर्फ ट्राई करके देख लेते हैं कि सोच सकते हैं, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे ग्रेजुएशन की जानकारी छुपाना, गलत राज्य या भाषा चुनना, आयु या योग्यता गलत भरना, अंतिम दिन फॉर्म भरने की कोशिश करना और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा न पढ़ना। इन गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट या चयन रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन यह हर उम्मीदवार के लिए नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें और उसी के आधार पर खुद निर्णय लें, क्योंकि अंतिम सही और कानूनी जानकारी हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही होती है। मैंने आपको बताया कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहां से आप आसानी से नोटिफिकेशन पढ़ सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक आपको यहीं मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वैकेंसी के बारे में हम जानकारी देते हैं, जिनमें से कुछ खास वैकेंसी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।